एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत तब हुआ जब एक 10 फीट गहरे गड्ढे में 23 साल की लड़की का कंकाल मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका को गड्ढे में दफना दिया? जाने प्रेम कहानी से मर्डर तक की पूरी जानकारी हमारी इस वीडियो में। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत की एक युवती की जिसका नाम था मोनिका। मोनिका 7 साल से अपनी मासी रोशनी के पास गुम्मट गांव में रह रही थी। 2021 में मोनिका ने आइलेट्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कनाडा के लिए अपनी फ़ाइल लगाई हुई थी। सुनील मोनिका की मौसी के घर हर रोज़ दूध लेने आता था। मोनिका सुनील को भैया कहती थी और मोनिका ने सुनील को राखी भी बांधी थी। जब सुनील को पता चला मोनिका कनाडा जा रही है तो उसने मोनिका से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और मोनिका भी सुनील को पसंद करने लगी। धीरे धीरे मोनिका और सुनील की दोस्ती गहरी होने लगी। मोनिका सुनील के साथ घूमने भी जाने लगी। सुनील पहले से ही शादीशुदा था, ये बात मोनिका को पता थी, पर सुनील ने उसे अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था। 5 जनवरी 2022 को मोनिका अपने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा चली जाती है। मोनिका के कनाडा जाने के बाद सुनील मोनिका को शादी करने के लिए वापस इंडिया बुलाता है। मोनिका 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 में कनाडा से इंडिया वापस आ जाती है। एक सप्ताह साथ रहने के बाद दोनों 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के 30 दिन बाद मोनिका वापस कनाडा चली जाती है। सुनील को था कि मोनिका कनाडा जाके मुझे बुला लेगी, पर मोनिका का कनाडा में मन नहीं लगा और वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अप्रैल 2022 में इंडिया वापस आ जाती। उस दौरान दोनों बहुत जगह घूमने गए, पर जब मोनिका को सुनील के इरादों पर शक होने लगा तो सुनील ने भी मोनिका को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुनील ने मोनिका को बंदी बना लिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोनिका का गैंग रेप करने लगा। इस सारे वाक़या में सुनील की वाइफ उसका साथ दे रही थी। मोनिका ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर आखिर जून 2022 को सुनील ने अपनी गाड़ी में मोनिका के सिर पर 2 गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोनिका की लाश को अपनी ही एक दोस्त के फार्म हाउस में 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और उस जगह पर घास उगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मोनिका की फैमिली को कैसे पता चला, और क्या कभी मोनिका की फैमिली को उस पर शक नहीं हुआ कि वो कनाडा से आ चुकी है? तो नहीं, मोनिका की फैमिली को मोनिका के कनाडा से वापस आने की कोई जानकारी नहीं थी। असल में वे तो सोच रहे थे कि वह कनाडा में पढ़ाई कर रही है। जब जून 2022 में फैमिली का मोनिका से कोई राब्ता नहीं हुआ तो वह चिंतित हो गई। मोनिका के सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने के बाद परिजनों को शक होने लगा, तो उन्होंने मोनिका के दोस्तों से बात की तो उन्हें पता चला मोनिका तो अप्रैल में ही इंडिया वापस आ गई थी। 5 महीने बाद जब परिजनों को ये बात पता चली तो मोनिका की मौसी ने अक्टूबर 2022 में गन्नौर के थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई और सुनील पर आरोप लगाया, जिसके बाद लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि सुनील शराब के ठेकों का ठेकेदार था, जिस कारण उसकी अपनी एरिया की पुलिस और मंत्रियों से बहुत बनती थी। सुनील अपने गुंडों के द्वारा मोनिका की फैमिली को धमकियां भी भेजने लगा, तो परिजनों ने एमपी से बात की, जिसके बाद भी पुलिस चुप्पी साध कर बैठी रही। इस केस ने हमारे सुरक्षा प्रशासन की भी पोल खोलकर हमारे सामने रख दी है। सुनील ने अपने साथियों को भेजकर मोनिका की मासी के घर हमला भी करवाया, पर मोनिका की मासी ने कंप्लेंट वापस नहीं ली और अगले दिन वह रोहतक थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए चली गई। 16 नवंबर 2022 को आखिर रोहतक पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया, पर सुनील की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद मोनिका की मां और मौसी 3 दिसंबर 2022 को गृह मंत्री अनिल विज से मिले। उन्होंने गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अनिल विज ने आईईजी रोहतक को कार्रवाई के आदेश दिए। ये पूरा मामला भिवानी CIA 2 को सौंपा गया। CIA 2 के ऑफिसर रविंदर सिंह ने सुनील को 4 महीने बाद मार्च 2023 में यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। अब सुनील पुलिस की कस्टडी में है और सुनील ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। पुलिस ने उसके सारे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो इस गुनाह में शामिल थी। आखिर मोनिका की मौसी और मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा ही दिया
और क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।